अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र प्यारे भाई। सर नाम आपका? मेरा नाम आतिफ लतीफ़ है। जबरदस्त, क्या करते हैं आप? मैं प्रॉपर्टी रियल एस्टेट के बिजनेस से वाबस्ता हूँ। जबरदस्त हो गया। बात करने का पर्पस आपसे ये है कि आज का मैच इंडिया ने ये प्रूफ नहीं कर दिया, इंडिया के बॉलर्स ने ये बता नहीं दिया दुनिया को कि भाई हमसे अच्छा बॉलिंग इस पूरी चैंपियन ट्रॉफी में किसी टीम की नहीं है। न्यूजीलैंड को हम सारे पाकिस्तानी खुश हो रहे थे कि न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने इंडिया के बैट्समैनों को चलने नहीं दिया और जो टारगेट दिया 250 का ये पूरा नहीं हो पाएगा इंडिया से। लेकिन बॉलर्स आए इंडिया के और न्यूजीलैंड के बारी सबको 10 के 10 प्लेयरों को वापस घर भेज दिया। क्या कहेंगे इस बारे में आप? प्यारे भाई सबसे पहले तो इंडियन क्रिकेट टीम के मुतालिक वो जो उनका मीडिया का क्लेम है ना वो बिल्कुल दुरुस्त है कि इंडियन क्रिकेट टीम वाहिद ऐसे है कि उनके पास 11 प्लेयर नहीं 33 प्लेयर है। ठीक है ना, 22 भी नहीं 33 प्लेयर है। हमारी क्रिकेट टीम में आप देखें ना कि फखर जमान अगर गया तो सैम अयूब गया तो उसका अल्टरनेट हमारे पास मौजूद ही नहीं था। ठीक है ना, वही चले हुए पटाखे इमामुल हक को लाना पड़ा। वो टेस्ट प्लेयर अच्छा है लेकिन वनडे में नहीं परफॉर्म कर सका या पहला ही मैच था तो हमारे पास अल्टरनेट नहीं है। उनका देखिए कितना बड़ा वर्ल्ड क्लास प्लेयर सूर्या कुमार यादव बाहर बैठा हुआ है, उसकी जगह नहीं बन रही। तो दूसरे नंबर पर ठीक है शुभनाम गिल आज नहीं चल सका, विराट अगर नहीं चल सका, लेकिन रोहित ने वही अपनी अग्रेसिव इनिंग खेली, आकर स्टार्ट लिया। बहादुर दलेर कप्तान का दलेरी उसने दिखाई अपनी और उसके बैकएंड पर पीछे भी आए तो हार्दिक पांड्या तक उनकी बैटिंग जाती है। 250 आई थिंक मैं कहता हूं कि उनका अगर टॉप लाइन बैटिंग ऑर्डर जो है वो फ्लॉप हो भी जाए तो उनका टेल एंड तक आईपीएल ने इतनी इंडस्ट्री और इतनी वो सप्लाई दे दी हुई है कि वो टेल एंड तक 250 स्कोर उनके लिए करना मुश्किल नहीं है। नंबर 1। अच्छा, नंबर 2 सेकंड ये कि न्यूजीलैंड क्यों नहीं परफॉर्म कर सका। न्यूजीलैंड नो डाउट अच्छी टीम है, मेरे नज़दीक सैनिटर तक उनको परफॉर्म करना चाहिए था लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ विलियमसन ही क्रीज पर खड़ा रहा और उसने मजामत करता रहा। उसमें यह है कि न्यूजीलैंड को कहीं ना कहीं सफ़र की थकावट भी है, लाहौर भी और वेदर चेंज एटमॉस्फेयर, लाहौर और कराची के भी वेदर में फ़र्क था और फिर पाकिस्तान और दुबई के वेदर में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। इंडिया को हर तरह से एडवांटेज है कि वो एक ही विकेट पर मौजूद है, एक ही वेन्यू पर मौजूद है, एक ही ग्राउंड पर मौजूद है। बाकी टीम्स ट्रैवल करके उसके साथ खेलने जा रही हैं, वो अपनी जगह पर एक ही जगह पर मौजूद खेल रहा है तो इस चीज़ का उसने एडवांटेज लिया। लेकिन होप फॉर द बेस्ट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, तो वो प्रिपेयर हम ही रहते हैं सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बाकी सारे होप फॉर द बेस्ट पर है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला डेफिनेटली कि अब ऑस्ट्रेलिया टफ टाइम देगा इंडिया को। ठीक है, और उसके बाद देखें फाइनल्स, हमारी तो ये विश है जी, हमारी ये ख्वाहिश है कि फाइनल एटलीस्ट पाकिस्तान में हो, कजाफी स्टेडियम में हो। तो बाकी अगर सर ये विश तो हमारी पूरी करनी थी हमारी टीम ने, लेकिन हमारी टीम तो पहले राउंड में ही बाहर होगी। किसी आज तक पूरे चैंपियन ट्रॉफी की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि टीम पहले ही राउंड में बाहर हो जाए चैंपियन ट्रॉफी से। कैसे देखते हैं, हम अपनी इतनी उम्मीदें लगा के बैठे होते हैं, पाकिस्तानी हम सारे काम धंधा छोड़कर मैच देखने के लिए बैठ जाती है। लेकिन इंडिया के साथ 20 दफा मुकाबला हुआ लेकिन उसमें 18 मरतबा हम आ रहे हैं, बड़े मैचेस की बात कर रहा हूँ। ऐसा क्यों है, क्यों हमारी टांगे कांप जाती है? नहीं, वो आप जो पहली बात आपने की कि पाकिस्तान में पहली मरतबा ऐसा हुआ या पहली मरतबा हम बाहर हो गए, पाकिस्तान में इस टाइम जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ पहली बार ही हो रहा है। देखे ना, मायूसी के बादल हर तरफ छाए हुए हैं, कारोबार से लेकर एंड तक किसी भी किस्म का कुछ भी नहीं। तो सेम एज इट इज़ हमारी क्रिकेट टीम भी ने भी डिसअपॉइंट तो किया है, वो चीज़ें नहीं थी। इवन कि हमें तो पीएसएल से बड़ी उम्मीदें थी कि उसने एक अच्छा प्लेटफॉर्म था, उसने एक अच्छी सप्लाई दी थी, अच्छे प्लेयर्स इंट्रोड्यूस करवाए थे, लेकिन वो भी पता नहीं, अब मैं कुछ कह तो नहीं सकता, लेकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है या कहीं ना कहीं जैसे शहनशाह अफरीदी का आप वो देखें ना कि उसका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है, बिल्कुल फ्रेंडली नहीं है। वो किस तरीके से एक अजीब से बॉडी लैंग्वेज के साथ उतर रहा है मैदान में, हारिस रऊफ अनफिट हुआ है, सारी चीज़ें। मेरे ख्याल में आप देखें कि एक आम लेबर है जो ना मजदूर, उसे 37,000 आप तनख्वाह दे रहे हैं, उसको 50,000 कोई मालिक करते हैं ना तो उसकी एफिशिएंसी में 4 गुना फर्क आ जाता है। तो यहाँ पर आपकी ए कैटेगरी वालों को 45 लाख रुपया पर मंथ मिल रहा है, इसके बावजूद अगर वो परफॉर्म नहीं करते हैं, हाँ वो इस चीज को क्लेम कर देते हैं, इसका कंपैरिजन इंग्लैंड प्लेयर्स के साथ, इंग्लैंड क्रिकेट टीम के प्लेयर्स साथ या वो इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स के साथ कर देते हैं। तो भाई उनकी इंडस्ट्री वो प्रमोट उतने कितना कर रही है, पे बैक कितना कर रही है, वहाँ की स्पॉन्सरशिप्स क्या है,
वहां पर स्पॉन्सरशिप्स वाले लाइन में लगे हुए हैं, लाइन में लगे हुए, बिल्कुल ठीक है ना। तो हमारे इधर तो जाकर जबरदस्ती इन्हें कहना पड़ता है कि भैया आपने स्पॉन्सर करना ही करना है। सही बात है। तो ये सारे मामला है, लेकिन इट्स डजंट मीन अब बॉर्डर पर खड़ा हुआ एक फौजी जो है उसको तो सारी जिंदगी 45 लाख नहीं मिलता, लेकिन वो सीने में गोली खाने के लिए खड़ा हुआ है या नहीं खड़ा हुआ। तो आप पर मुल्क की इज्जत है। आप 18 कंट्रीज तो ऐसे हैं ना जो फुली शौक के साथ क्रिकेट देख रहे हैं, तो उनमें आप प्रेजेंट कर रहे हैं। आप हमारे 28 करोड़ 22 करोड़ नहीं, अब 28 करोड़ तकरीबन हमारी आबादी है, तो 28 करोड़ आबादी को प्रेजेंट करने जा रहे हैं, उनका एक आवाज बन के जा रहे हैं, और आगे से आप अपनी परफॉर्मेंस क्या दे रहे हैं। तो हमें रियली मायूस किया आपने। बाकी रही बात अगर इंडिया की, तो मेरे ख्याल में विराट कोहली किंग है इस टाइम। जब तक वो टीम में है तो इंडियन टीम को एक एज मिलता रहेगा, या उसकी पर्सनैलिटी को देखते हुए बाकी क्रिकेटर सारों में ना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करंट अडॉप्ट हो जाता है। आज के मैच में विराट कोहली अच्छी नहीं चले, लेकिन मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट आ रहे थे कोई बात नहीं, बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है ये बड़ा मैच का मतलब ये ही होता है ना कि इंडिया पाकिस्तान का जब आमने सामने जो बंदा चले उसी को हम गॉड ऑफ क्रिकेट बना देते हैं। क्या कहेंगे? नहीं सर, मैं ये बात कहूंगा कि बाप ही होता है, वो रिटायर भी हो जाए, बिस्तर पर भी लेट जाए ना, उसकी मौजूदगी का एहसास ही बहुत ज्यादा होता है। वो पूरी फैमिली को उसने जोड़ा होता है ना। विराट कोहली परफॉर्म करे या ना करे, वो टीम में है, स्टेडियम में है, तो सिर्फ टीम के 11 प्लेयर ही नहीं, पूरे स्टेडियम में 40,000 का जो क्राउड है ना, वो भी मोटिवेट रहता है, उसे देखकर वो भी मोटिवेट रहता है। तो इस चीज को तो आप जो है वो बिल्कुल है, उसको तो मानना। आपने शहनशाह अफरीदी की बात की, लास्ट में ये बात करके कवर करते हैं। आपने शहनशाह अफरीदी की बात की, तो शहनशाह अफरीदी की जब ये टीम में ग्रुपिंग नहीं थी तो आप उसकी परफॉर्मेंस भी देखे ना। पहले ओवर में आते थे कि विकेट ही उड़ा देते थे बंदों की, पहले ओवर में उनका रिकॉर्ड था विकेट उड़ाना, लेकिन अभी तो आखिरी ओवर तक भी उनकी विकेटें नहीं आती। सबसे ज्यादा रन देने वाले बॉलर बने हुए पाकिस्तान के, क्या कहेंगे इसको? नहीं, उसमें क्या कहना है, 2 साल पहले मोहम्मद हारिस जो पेशावर जल्मी की तरफ से था, उसने क्लियर तो इसका उसने पोस्टमार्टम करके दे तो दिया था आपको। उसने कहा था जी कि इन्हें 2 अच्छे शॉट लगाए शुरू में, और बाकी 9 के 9 आवर्स इनके साथ कम बैक ही नहीं किया जाएगा। तो ये चीज हमने एक बार नहीं 101 बार देख तो ली है, इस पर वर्कआउट तो करे। लेकिन कोई सीनियर या कोई कुछ उसे कहना चाहे तो वो आपके सामने उसके। आज बॉलर्स की बात की है तो इंडिया के बॉलर्स की भी बात कर लेते हैं। जिस तरह से न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को उन्होंने एक साइड पे लगा दिया, क्या कहेंगे कि इस तरह की बॉलिंग लाइन, यार हम कहते होते थे कि पाकिस्तान बॉलर्स प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है, तो आज हम इतने पीछे क्यों रह गए हैं? क्यों हमारी ना बॉलिंग लाइन चल पा रही है ना बैटिंग लाइन चल पा रही है? 250 रनों का टारगेट भी इंडिया के लिए बहुत दिया था हमने। अगर मोहम्मद आमिर होता तो आपको नहीं लगता कि इंडिया ने ये भी चेस नहीं कर पाना था हमारे अगेंस्ट? आप कह सकते हैं, लेकिन आमिर के साथ भी देखिए ना हुआ क्या है। एट एंड उसको किस तरीके से उसकी तजलील कर कर उसे बाहर किया गया। उसके बाद जो हमारे लेजेंड्स हैं, जिनमें आप कह सकते हैं वसीम अकरम, आज तक आपने उनसे क्या बेनिफिट लिया, कहाँ पर उसे यूज़ किया? वकार यूनुस को कहाँ यूज़ किया? शुएब अख्तर को कहाँ यूज़ किया आपने? वो सारी चीज़ें हैं। बात यह है कि जिसको बोलना आता है कैमरे के सामने भी, और जिसको बोलना आता है लोगों के सामने भी, जिसको बोलना आता है हायर मैनेजमेंट के सामने भी, उसे आप साइड पर कर लेते हैं। और बारहा बार आपको घुमा कर ला कर खड़ा किसे करना आता है? वहाब रियाज को आपको खड़ा करना आता है। तो वहाब रियाज का मेरा ख्याल में तो वहाब रियाज ने इतने मैचेस नहीं खेले होंगे, या उसका इतना टन्योर ही नहीं होगा जितना वसीम वकार और शुएब अख्तर का आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिस होगी। अगर यहाँ पर इतने ही टैलेंट, जिस तरह के आपने हमारे एक्स क्रिकेटर्स के नाम लिए, इतना टैलेंट अगर इंडिया में होते बॉलर्स में, तो आज उनको वो गॉड, जिस तरह से आप देखते हैं कि उनका जो एक्स क्रिकेटर है सचिन तेंदुलकर, उनको कितना बड़ा गॉड ऑफ क्रिकेट मानते हैं, वो लोग अपना भगवान मानते हैं। इतना टैलेंट अगर इंडिया में होता तो हमारे जो उनसे वसीम अकरम की आप बात की, वो कितना रिस्पेक्ट देते? नहीं 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 नहीं, ये बात आप बिल्कुल, इससे मैं आपका मेरा पहला इख्तलाफ जरूर आ जाएगा। इसमें आप देखें गॉड ऑफ क्रिकेट अभी विकेट पर मौजूद था, सचिन तेंदुलकर मौजूद था जब धोनी ने एंट्री मारी है, गौतम गंभीर था, वीरेंद्र सहवाग था, राहुल द्रविड़ था, तमाम लेजेंड्स मौजूद थे। लेकिन उन्होंने परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर लाकर कहाँ पर धोनी को बाहर से लाकर खड़ा किया, और उन्होंने कहा कि इसके अंडर जिसने खेलना खेले, अदरवाइज आप बैठ सकते हैं। तो उसका रिजल्ट आप देखें, इंडिया ने एक दहाई तक, एक 10 से 15 साल तक क्रिकेट पे राज किया, और स्टिल आज तक अभी तक कर रही है। यहाँ पर मेरे सवाल को आप समझे नहीं। मैं पूछना ये चाह रहा था कि मैं कहना आपको ये चाह रहा हूँ, जिस तरह से इंडिया अपने हीरोज को रिस्पेक्ट देते हैं, हम रिस्पेक्ट देने में नाकाम क्यों है? नुसरत फतेह अली खान गाते थे तो वो हम कहते रहे कि भाई ये लड़कियों जैसी आवाज है। इलामा इकबाल को कहते थे ये दीवाना है। इस तरह से हम अपने, जिसने हमें एटम बम बना के दिया,
उसको हमने सड़कों पर रोल दिया, मार दिया। तो हम अपने हीरोज की रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते? हीरोज की रिस्पेक्ट करते हैं तो तभी हीरोज पैदा होते हैं ना। तो हम कब करना शुरू करेंगे जिससे हमारे हीरोज के अंदर, हमारे लोगों के अंदर जज्बा पैदा हो, उसको इतनी रिस्पेक्ट मिली है तो हम भी ये काम करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें। होता कि नहीं होता ऐसे? सर ये सारा जो सारे का सारा ना ड्यू टू फेवरेटिज्म है। जो फेवरेट है, जो हायर मैनेजमेंट के करीब है, जो मुंह पर उंगली रख लेगा, जो खामोशी अख्तियार करेगा, उसके बाद सारा कुछ ही है। डेफिनेटली पाकिस्तान में अब हमारी वज़ीर आला पंजाब जो भी हैं, उनकी बेहतरीन मशीर इस टाइम जो बनी हुई है मरियम औरंगजेब भी तो नहीं होनी चाहिए ना। और भी PhD स्कॉलर्स हैं, PhD डॉक्टर्स हैं या नहीं है, तो वो क्यों नहीं है उनके? तो वो फेवरेटिज्म तो पाकिस्तान के ब्लड में शामिल है ना सर। भाई की तरफ जाना चाहूंगा, कोई क्वेश्चन आ रहा है आपके माइंड में, कोई जवाब देना चाह रहे हैं इस हवाले से कि हीरोज पैदा क्यों नहीं हो रहे? क्रिकेट की अगर बात करें, जिस तरह से वो अपने हीरोज को रिस्पेक्ट देते हैं, गॉड ऑफ क्रिकेट बना देते हैं, विराट कोहली मौजूदा टाइम के अंदर इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। हमारे पास भी तो है एक्स क्रिकेटर, कोई इतनी रिस्पेक्ट क्यों नहीं देते? सर हमारी अवाम जितनी रिस्पेक्ट देती है शायद ही कोई और अवाम इतनी रिस्पेक्ट देती हो। अभी रिसेंटली आपके सामने ये विक्रांत गुप्ता आया हुआ था, जी, जी। एक नॉर्मल सा, एक आदमी, आम सा, उनका जो है ना वो आपके लिए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट था, जर्नलिस्ट है। ठीक है। अगर उसको हमने इतनी रिस्पेक्ट दी है सर, तो हम अपने आप को क्यों नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? हम देते हैं लेकिन आपकी हायर मैनेजमेंट नहीं देती, ठीक है। आपकी हायर मैनेजमेंट जो है, जो ऊपर बैठी हुई है, जितने भी हैं वो, क्योंकि वो नॉन प्रोफेशनल है, वो प्रोफेशनल है ही नहीं। अब मोहसिन नकवी साहब को देख लें, अब वो उनका क्रिकेट के साथ क्या लेना देना, ठीक है ना। इसी तरह है सर, मेरी भाई ये बात सुन ले, आपके हायर प्रोफेशनल जो हायर कमांड जो बैठी हुई है वो आपको रिस्पेक्ट नहीं देती। यहाँ पे आप किसी से भी पूछ लें कि वसीम अकरम यहाँ पे अभी आ जाए, कितने बंदे यहाँ पे जो है वो उसको तू करेंगे, सब उसको जाके आकर ऑटोग्राफ लेंगे। यहाँ पे वकार यूनुस आ जाए, यहाँ पे शुएब अख्तर आ जाए, कोई भी हमारा जो लेजेंड आ जाए, ठीक है सर। ये जो आप प्लेयर आप कहते हैं कि प्लेयर मिलता है, प्लेयर आता है, प्लेयर आता है कैसे है? इमरान खान ये वसीम अकरम, वकार यूनुस, इंतजामुल हक ये लेके आया, फिर आगे ये वसीम अकरम ने शकलैन मुश्ताक, शाहिद अफरीदी और ये सारे लेके आया, ठीक है सही। और इसी तरह जब आप एक किसी को अथॉरिटी देते हैं तो वो आगे से आपको वो हीरो प्रोड्यूस करके देता है, सही बात है, ठीक है। और आप जो बात करें कि रिस्पेक्ट देने की, रिस्पेक्ट अवाम देती है, अवाम रिस्पेक्ट देती है, हमारी मैनेजमेंट रिस्पेक्ट नहीं देती। बिल्कुल सही हो गया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टू टॉक विद।